थोड़ी आवाज कम। हाँ, तेज। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। एस सुरासुरमणुसिन्ध वन्देदं दोदघायिकं ममलम् पडमामि वढ्यमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम् से पुण्यतीर्थयरे ससव्यसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयणान् दंसन् चरित तव वीरयारे ते सव्ये समगम पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तः नमो गणहराणम् अच्छावयवगाढं साहूढं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् प्राणपहाणा समं समासेच्य अवसंपयामि सम्मं जत्तो निब्बाण संपत्ति। प्रवचन सार जी ग्रंथ है और अंतिम 2 कलशों की चर्चा हम कर रहे थे। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का समापन है और ये तत्व प्रज्ञापन का आरंभ है। हमने कल देखा था कि आचार्य अमृतचंद ने पहले कलश में तो शुद्धोपयोग के फल की बात की थी कि भाई यदि शुद्धोपयोग आपने प्राप्त कर लिया तो शुद्धोपयोग से आपको किसकी प्राप्ति होगी? शुद्धोपयोग से आपको ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होगी। और यदि आपने शुद्धोपयोग की प्राप्ति की है तो और क्या मिलेगा आपको? तो आचार्य देव कहते हैं यदि शुद्धोपयोग वीतरागता की प्राप्ति की है तो आपको द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य स्वरूप अथवा विशेष स्वरूप समझ में आएगा। इसके बाद चर्चा की थी कि 6वीं नंबर के जो कलश में जो चर्चा हुई है हमारी, वो ये चर्चा हुई है कि कैसे यदि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, यदि आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है तो आपको पदार्थों को भी जानना बहुत आवश्यक है। मात्र ज्ञान को जानने से ही काम नहीं होगा या मात्र जीव तत्व को जानने से कार्य नहीं होगा। यदि भेद विज्ञान करना है तो दोनों पार्टी होनी चाहिए, एक तो जीव की होनी चाहिए और एक सामने वाली पार्टी भी होनी चाहिए, मतलब पदार्थ, मतलब ज्ञेय। तो अब इन पदार्थों को जानने का उपदेश कलश नंबर 6 में दिया। अब कैसे जानना है इसके बारे में भी बताया। कैसे जानना है? भाई प्रशम विषयम ज्ञेय तत्वम। तो इन ज्ञेय तत्वों को, कैसे ज्ञेय तत्वों को? प्रशम विषयम, मतलब ऐसे ज्ञेय तत्व जिनसे गंभीरता उत्पन्न होगी। तो आचार्य देव कहते हैं यदि आप इन सभी ज्ञेय तत्वों को द्रव्य गुण और पर्यायों के आधार से जानोगे, यदि आप हर ज्ञान के विषय में द्रव्य गुण और पर्याय का स्वरूप लगाओगे, यदि आप इन तीनों के माध्यम से आप कोई भी पदार्थ को जानोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है,
आप सारे पदार्थों को जान सकते हो, और ये सारे पदार्थों को जानना आपका क्या पैदा करेगा? आपका केवल ज्ञान पैदा करेगा। तो क्या कहते हैं कि सिर्फ जीव को जानना कार्यकारी नहीं है, जीव के साथ जो ज्ञेय हैं उनको भी जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज तक हम अनादि से ज्ञेयों को जानते आ रहे हैं। आज तक तो हम इंद्रिय विषयों में लगे ही हुए थे। आज तक तो हमें सारे स्पर्शन इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, सारी चीजें चाहिए थी हमको। तो ज्ञेयों को तो जान रहे थे, लेकिन हम जीव को नहीं जान रहे थे, अथवा जीव को जान रहे थे लेकिन जीव के जानने में कहां तक जा रहे थे? सिर्फ राग, द्वेष और मोह तक। मतलब सामने वाले की क्रोध कषाय दिख गई हमें, अपनी क्रोध कषाय दिख गई, उसकी मान कषाय दिख गई, हमारी दिख गई, माया दिख गई, लोभ दिख गया। तो आमने सामने वालों की सिर्फ कषाय दिख रही थी अभी तक। तो जीव को जान रहे थे तो भी कैसा जान रहे थे? कषाय वाला जान रहे थे। और पदार्थों को जान रहे थे तो कैसा जान रहे थे? तो भी उसमें ममत्व करके, एकत्व करके, कर्तृत्व करके, भोक्तृत्व करके उनमें जान रहे थे। तब आचार्य देव क्या कह रहे हैं? आपको जीव जानना है, आप जीव जानो, लेकिन कैसा जीव जानो? तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में तो ये सिखाया कि आपको जीव जानना है। कैसा जीव जानना है? शुद्धोपयोग वाला जीव जानना है। साम्य भाव को धारण करने वाले जीव की बात की जा रही है। वो कैसे होगा? तो ऐसे होगा कि जैसे अरहंत परमेष्ठी को द्रव्य गुण पर्याय से जान रहे थे, वैसे ही सेम टू सेम आपको अपने आप को भी जानना होगा। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में तो ये वाले जीव की बात की गई थी। अभी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में क्या कह रहे हैं? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में ये कह रहे हैं कि आज तक हम पदार्थों को, ज्ञेयों को, अन्य लोगों को कैसा जान रहे थे? कषाय से युक्त जान रहे थे। आज तक हम पदार्थों को कैसा जान रहे थे? चार बुद्धि के साथ जान रहे थे। एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ममत्व की बुद्धि के साथ जान रहे थे। तो जब जीव को हमने अच्छा शुद्ध जान लिया, तो इन पदार्थों को भी शुद्ध जानने की बात कर रहे हैं। शुद्ध जानना माने क्या? पदार्थों का स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय वाला है। पदार्थों का स्वभाव मतलब सामने वाला जो व्यक्ति है अथवा पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति उससे स्वयं से होती है, उसका नाश भी स्वयं से होगा, उसमें जो परिणमन होना है वो भी स्वयं से होगा। मैं उसका कुछ कर दूं या वो मेरा कुछ कर दे, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में शुद्ध जीव को समझाने की बात थी, समझने की बात थी। ये तत्व प्रज्ञापन में शुद्ध द्रव्य मतलब अन्य जो पदार्थ हैं उनको जानने की बात है। समझ में आया? तो इसीलिए इस कलश में भी लिखा कि आज तक हमने ज्ञान की बात तो की थी, अब ज्ञेय को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि हम सबको केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है। तो ज्ञेयों को जानने से केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि ज्ञेयों को जानने का एक उपाय बताया, और वो उपाय था द्रव्य, गुण और पर्याय। तो ये पूरी चर्चा हमारी खत्म हो गई आज ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की। अब इसके बाद हमें जो चर्चा चालू करनी है वो चर्चा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। उससे पहले ये जो हमने कल कलश पढ़ा था ना, उसका पद्यानुवाद हम पढ़ते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं जिससे आपकी लिंक बैठ जाए और फिर हम आगे चलेंगे। देखिए कलश नंबर 6 और उसके नीचे लिखा दादा। दादा का पद्यानुवाद है, बहुत सरल है, आप सुनेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। विलीन नहीं, ये वाला है। आत्मा में विद्यमान ज्ञान तत्व पहचान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के शुद्ध भाव से, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के उपरांत अब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन करते हैं चाव से। सामान्य और असामान्य ज्ञेय तत्व सब जानने के लिए द्रव्य गुण पर्याय से, मोह अंकुर उत्पन्न न हो इसलिए ज्ञेय का स्वरूप बतलाते विस्तार से। देखिए आत्मा में विद्यमान ज्ञान तत्व पहचान, तो ये वाला काम किसने किया? ये वाला काम ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार ने किया कि आत्मा में जो विद्यमान ज्ञान गुण था इसकी पहचान किसने कराई? कि ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार ने कराई।
हमें ज्ञान का पता कब चला? जब हमने ये पूरा अधिकार पढ़ा, जब हमने ये सारी बातें पढ़ी कि ज्ञान गुण जीव का है, जीव से ही होता है, जीव में ही रहता है, जीव का ज्ञान गुण पुद्गल में नहीं जाता, पुद्गल की जितने गुण हैं वो जीव में नहीं आते। तो जीव का ज्ञान स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। ये सारी बातें हमें इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार से पता चली। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के शुद्ध भाव से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के उपरांत, अब तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के बाद ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन करते हैं चाव से। तो अब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का आरंभ हम करेंगे। आगे क्या लिखा है देखो। अब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में क्या मिलेगा हमको जानने के लिए, क्या 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 बातें आएंगी। अब अधिकार तो पूरा भी हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप शुरू में इंडेक्स बता दो कि इस अधिकार में क्या क्या आने वाला है। तो देखिए, सामान्य और असामान्य ज्ञेय तत्व सब जानने के लिए द्रव्य गुण पर्याय से। तो आपको ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाले हैं सामान्य ज्ञेय, आपको मिलने वाले हैं विशेष ज्ञेय। क्या होते हैं सामान्य और विशेष ज्ञेय? ज्ञेय तो ज्ञेय होता है, ज्ञेय तो जानने योग्य पदार्थ है। ज्ञेय तो ज्ञेय है, ज्ञेय तो जानने योग्य पदार्थ है। तो भाई उसमें सामान्य और विशेष का भेद कैसे आता है? क्या होता है सामान्य ज्ञेय, क्या होते हैं विशेष ज्ञेय? देखिए बहुत सरल है। अभी तक हमने जितने गुण पढ़े थे वो सारे विशेष गुण और सामान्य गुणों के माध्यम से पढ़े थे। भाई सामान्य गुण होते हैं अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, और फिर विशेष गुण होते हैं जीव के ज्ञान, दर्शन, चेतन, पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध, धर्म, अधर्म के गति, स्थिति, आकाश का गाहनत्व, काल का परिणाम, ये सारे विशेष गुण थे। तो सामान्य गुण और विशेष गुण पढ़े थे, लेकिन ये सामान्य ज्ञेय और विशेष ज्ञेय क्या होता है? देखो इस अधिकार में अब जो आ रहा है द्रव्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, इस अधिकार का नाम किसने रखा है? इस अधिकार का नाम अमृतचंद्र आचार्य ने रखा है। कुंद आचार्य ने कोई नाम रखे हैं क्या अधिकारों के? नहीं रखे। वो तो उन्होंने पहली गाथा से लिखना प्रारंभ किया और लगातार लिखते गए। तो हमने पहले भी चर्चा करी थी इस बात पर कि अधिकारों में विभाजन ये कुंद आचार्य ने नहीं किए, ये अधिकारों में विभाजन अमृतचंद्र आचार्य ने किए, या आगे उनके और परवर्ती जो आचार्य हुए, जयसेनाचार्य हुए, उन्होंने किए हैं। तो अमृतचंद्र आचार्य ने इस अधिकार का नाम क्या रखा? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। उसके बाद इसमें ही 3 और अंतराधिकार हैं। अंतराधिकार मतलब उसके अंदर के अंदर और अधिकार हैं, वो 3 हैं। सबसे पहला है द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार। सबसे पहला अधिकार कौन सा है? द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार। दूसरा कौन सा है? द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार। सरल है ये तो, सामान्य और विशेष। ज्ञेय तत्व की बात करेंगे ना, ज्ञेय माने क्या होते हैं? 6 द्रव्य। 6 द्रव्य तो ज्ञेय है, इसके अलावा बचा क्या दुनिया में? 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है, संसार है, ये दुनिया है जो हम देख रहे हैं। तो इस दुनिया में 6 द्रव्य के अलावा बचा क्या? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। आप बताओ कुछ और रह गया क्या? नहीं बचा, सारी चीजें आ गई। तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन मतलब ज्ञेय की बात करेंगे। ज्ञेय माने 6 द्रव्य। अब तो पहला अधिकार है द्रव्य सामान्य, दूसरा है द्रव्य विशेष। तो द्रव्य सामान्य अधिकार जो इस ग्रंथ का है वो बहुत जोरदार है, बहुत वजन है उसमें। क्यों है? क्योंकि अब जितनी चर्चा चलने वाली है वो सब सामान्य द्रव्य की चलेगी। सामान्य द्रव्य की चलेगी माने क्या? जो इन द्रव्यों में समानता है, 6 द्रव्यों की समानता की बात करेंगे। अच्छा, ये इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ इसलिए इतना जरूरी है कि आज आपने जीव को जान लिया, अब सामने वाले को भी तो जानो। तो सामने वाले को जानने की बात अब आज से चालू करने वाले हैं। तो द्रव्य सामान्य अधिकार में जिस आत्मा के दर्शन कुंद आचार्य समय सार में करा रहे हैं, उस आत्मा को समझने के लिए ये सामान्य द्रव्य सामान्य अधिकार को समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप किसी भी विषय के बारे में सामान्य और विशेष दोनों पक्षों से नहीं समझोगे, तब तक वो विषय आपके प्रमाण का विषय नहीं बनेगा। प्रमाण के विषय को बताने के लिए परीक्षा मुख का चौथा अधिकार, चौथे परिच्छेद का पहला सूत्र
क्या है? प्रमाण के विषय को बताने के लिए, मतलब हमारे ज्ञान में क्या क्या आता है, हमारे ज्ञान में क्या क्या आता है, इसको बताने के लिए परीक्षा मुख के चौथे परिच्छेद का पहला सूत्र है, सामान्य विशेष आत्मा तदर्थो विषयः। मतलब कोई भी पदार्थ होगा वह सामान्य विशेष आत्मक होगा। कोई भी पदार्थ होगा जिसमें कॉमन होगी, कॉमननेस होगी जो सब में पाई जाएगी, और फिर उसके कुछ विशेष 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 होंगे। तो सामान्य द्रव्य सामान्य अधिकार में क्या बताया जाएगा? द्रव्य सामान्य अधिकार में 6 द्रव्यों की समानता के बारे में चर्चा की जाएगी। अभी मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद जो 93वें नंबर की गाथा है, बड़ी कठिन गाथा है, वो इतनी सरल नहीं है, आप पन्ने पलटा के देखना थोड़े से। 93वें नंबर की टीका भी 2 पेज की टीका है। आप उसके शब्द हम पढ़ेंगे, हमको उसकी हिंदी समझ में नहीं आएगी। संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, उसकी हिंदी ही समझ में नहीं आने वाली। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्यों नहीं आएगी समझ में? क्योंकि जो बात है वो बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। इस चक्कर में इस तरीके मतलब प्रवचन सार जैसे ग्रंथों को यूनिवर्सिटी के कोर्सों में रखा गया है। आज भी कई यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें प्रवचन सार पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इसमें तत्व मीमांसा है, इसमें द्रव्य मीमांसा है। जैन जब भी आप देखोगे, जैन जगत में जब भी लड़ाई होगी, जैन जगत में मतलब यदि दर्शनों में लड़ाइयां होती हैं, सामने जैन दर्शन है, सांख्य है, मीमांसक है, नैयायिक है, बौद्ध है, वैशेषिक है, यदि ऐसे दर्शनों के बीच में आप लड़ने जाओगे ना, तो वहां अध्यात्म की बातें काम में नहीं आती। वहां अध्यात्म शून्य होता है। आपको जितना अध्यात्म है ना, आप अपने पास रखो, उससे लड़ाई नहीं कर सकते आप। अध्यात्म के मुद्दों को या अध्यात्म के तर्कों को आप लड़ाई में शामिल नहीं कर सकते। आपको लड़ने के लिए जो सामने वाले के पास तर्क है ना, वैसे ही आधार के तर्क आपको प्रयोग में लाने पड़ते हैं। तो सामने वाले के पास तत्व मीमांसा है, तत्व है, सामने वाले के पास द्रव्य है, सामने वाले के पास पुरुष है, सामने वाले के पास माया है, मोह है। तो आपको इन्हीं फैक्टर्स के आधार पे लड़ाई करनी पड़ेगी। आप अध्यात्म से लड़ने जाओगे कि भैया जीव तो शुद्ध है, जीव में कोई प्रवेश नहीं, तो आपको भगा देंगे, पहले दिन ही आपको भगा देंगे कि जाओ, तुम्हारा जीव शुद्ध है ना, तुम घर पे ही बैठो, तुम यहाँ पे वाद विवाद करने मत आओ, तुम शास्त्रार्थ करने मत आओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तुम तो मानते हो जीव शुद्ध है, अब शुद्ध है तो आप करो अनुभव, तो जो करना है तुमको। लेकिन यदि तुम्हें वाद विवाद करना है, शास्त्रार्थ करना है, अपने जैन धर्म को यहाँ पर जिताना है, तो तुम्हें तत्वों के बारे में पता होना चाहिए। जैन धर्म में वर्णित द्रव्यों की व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। जैन धर्म में वर्णित ईश्वर करता है या ईश्वर अकर्ता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इन मुद्दों के बिना आप कहीं भी वाद विवाद नहीं कर सकते। यदि वाद विवाद करना है, वाद विवाद मतलब अपने धर्म को प्रबल सिद्ध करना है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो निश्चय नए से लड़ाई नहीं कर सकते हो। तो निश्चय नए सिर्फ अपना पर्सनल यूज के लिए होता है। निश्चय नए से सिर्फ आत्मानुभूति का काम सधता है। यदि जैन धर्म की स्थापना करनी है तो आपको इन मुद्दों पर भी विचार करना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो अधिकार द्रव्य सामान्य अधिकार है, इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं कि उसके आप हिंदी गाथा भी मैं आपको 2-3 शब्द ही पढ़ के बस बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा ये सब क्या चल रहा है। हिंदी में ही नहीं समझ में आएगा हमको, क्योंकि अब ये जो विषय है थोड़ा टेक्निकल होने जा रहा है। अब हमको जितना उपयोग हम लगा रहे थे ना इतने दिनों से, उससे 100 गुना ज्यादा उपयोग यहाँ चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि ये तो सामान्य बातें हैं, और फिर भी हमको न समझ में आए तो फिर हमारा भेद विज्ञान या हमारा जो सम्यक दर्शन है वो दृढ़ नहीं हो सकेगा। इसके लिए एक और उपमा दी जाती है कि ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बातें की गई थी, लेकिन अब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को दृढ़ करना है तो ज्ञेयों को समझना जरूरी है। आपको सामने वाले का स्वभाव समझना जरूरी है। जान लियो संसार, ये संसार का स्वरूप अब समझना आपको बहुत जरूरी है। तो ये द्रव्य सामान्य अधिकार में इनकी चर्चा की जाएगी। द्रव्य विशेष अधिकार में क्या बताया जाएगा? दूसरा अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के 3 अंतराधिकार है। पहला है द्रव्य सामान्य, दूसरा है द्रव्य विशेष। इसमें क्या बताएंगे? इसमें भी और आपको कंपैरिजन करवाया जाएगा। कैसे कंपेयर किया जाएगा? भाई जोड़े बनाए जाएंगे। जोड़े बनाए जाएंगे तो जैसे अमूर्तिक और मूर्तिक का एक जोड़ा बना दिया, तो अमूर्तिक कितने द्रव्य होते हैं?
छह में से अमूर्तिक कितने? 5 होते हैं। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल। अमूर्तिक कितना होता है? 1 होता है। रूपी, अरूपी, ऐसे जोड़े बनाए जाएंगे और इन जोड़ों के आधार से जो आपने सामान्य का ज्ञान किया था ना द्रव्य सामान्य अधिकार में, उससे आपकी पकड़ और मजबूत कराएंगे कि द्रव्य विशेष अधिकार में हम द्रव्यों की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अंतिम एक महाअधिकार आएगा, उसका नाम है ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। नाम ही बता रहा है आपको, ज्ञान, जो ज्ञान पहले हमने जाना है इतने दिनों से, अब ज्ञेय जो आप जानेंगे इस पूरे अधिकार में, उसमें विभाग, ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, उसमें भेद है। कैसा भेद है? देखो, आज तक हम क्या कर रहे थे और क्या करना चाहिए? आज तक हम सिर्फ ज्ञान और दर्शन मतलब श्रद्धान को जान रहे थे। मतलब आज तक हम ज्ञेयों को जान रहे थे और अपने ज्ञान को जान रहे थे। जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे? जान रहे थे, स्वभाव था हमारा। ज्ञेयों को जानना भी स्वभाव है, ज्ञान को जानना भी स्वभाव है। तो आज तक हम ज्ञान और ज्ञेय को तो जान रहे थे, पर ज्ञान और ज्ञेय के भेद को नहीं जान रहे थे। ज्ञान और ज्ञेय को तो हम सब जानते, लेकिन उनमें जो भेद है उसको नहीं जानते। तो ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार क्या बताएगा? वो ये सिद्ध करेगा कि ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो ज्ञान का स्वरूप था और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में जो ज्ञेय का स्वरूप है, इन दोनों में भिन्नता है। तो आप कह सकते हैं ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार ओवरऑल इन दोनों अधिकारों का कंक्लूजन है। इसकी सारी बातें भी उसमें आएंगी, इसकी सारी बातें भी उसमें आएंगी। तो एक कंक्लूजन जो दिया जाएगा वो ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार में दिया जाएगा। तो इतनी सारी चर्चा करने के बाद फिर कहीं जाकर आप चारित्र में दृढ़ होंगे, फिर कहीं जाकर आपका सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दृढ़ता को प्राप्त होगा, वीतरागता बढ़ेगी। तो इसीलिए अंतिम क्या रखा? चरणानुयोग सूचक चूलिका। अंतिम में फिर आपको कैसे मुनि दीक्षा धारण करनी चाहिए उसकी पूरी विधि बताई है। तो अब उससे पहले की लेकिन ये सारी प्रोसेस बहुत जरूरी है। कल हमने भी चर्चा करी थी कि विज्ञानता से पहले वीतरागता आती है, ये हमने चर्चा करी थी आरंभ में कल। तो ये जो है ये वीतरागता से भी पहले की सीढ़ी है। देखो, केवल ज्ञानी होना है तो केवल ज्ञानी होने के लिए वीतरागी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कोई हमसे पूछे भैया वीतरागी भी होना है, बताओ क्या करें उसके लिए? राग द्वेष का नाश करना है, बताओ क्या करें? तो भैया हम सब चुपचाप बैठ जाते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, बंद अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं और हो गए, हम वीतरागी हो गए। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। वीतरागता की प्राप्ति के लिए भी एक सीढ़ी पहले जाना है। तो ये है वो 2 सीढ़ियां, पहला है ज्ञान, दूसरा है ज्ञेय। पहला है सम्यक दर्शन, फिर है सम्यक ज्ञान। तो आप जब तक इन सीढ़ियों पर भी नहीं चढ़ोगे, इनको भी नहीं जानोगे, तब तक आपकी वीतरागता में वृद्धि या वीतरागता की प्राप्ति ही नहीं होगी। तो जब आपको वीतरागता प्राप्त नहीं होगी तो विज्ञानता नहीं मिलेगी, समझे? तो विज्ञानता प्राप्त करना है तो वीतरागता। अब वीतरागता का आधार भी ये 2 चीजें हैं, ज्ञान और ज्ञेय। तो इसीलिए आचार्य देव ने सबसे ज्यादा गाथाएं हैं ज्ञान और ज्ञेय अधिकार में। अंतिम में तो बहुत थोड़ी ही गाथाएं हैं, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय का स्वरूप समझ लिया, बाकी तो काम हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। मुनि दीक्षा लेनी नहीं पड़ती है, अपने आप आदमी मतलब बुद्धिपूर्वक नहीं लेता है मुनि दीक्षा, वो तो भाव बन जाते हैं और सहज ही सारे काम हो जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं फिर बन जाती हैं। उसमें कोई वो इतनी बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात किस में है? वो अनादि का मोह छोड़ाने में। तो इसीलिए आचार्य देव यहाँ पर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में ज्ञेयों की बात करने वाले हैं। कैसे ज्ञेय होंगे आप ये मत समझना पंचेंद्रिय के विषयों के बारे में बताएंगे। भाई स्पर्शन इंद्रिय के और क्या क्या विषय हो सकते हैं जिससे आपको मजा आए। अभी संसार में आपको कम मजा आ रहा होगा तो बताएंगे। अभी थोड़ा और चिकने चिकने आपने पदार्थ देखे नहीं है, आपने अभी और रूखे रूखे पदार्थ देखे नहीं है, तो इस ग्रंथ में आपको कोई पदार्थों की लिस्ट नहीं देंगे कि आप ये पदार्थ को देखो, इसको चखो, इसको देखो, ऐसा नहीं करेंगे। वो सामान्यता से, द्रव्य गुण पर्याय से और उनमें भेद बताकर सारी बातें हमारे सामने रखेंगे। तो आज से हमें चालू करना है। अच्छा नहीं, अभी तो हम इन 2 पंक्तियों पे ही थे कि सामान्य और असामान्य ज्ञेय तत्व सब जानने के लिए द्रव्य गुण पर्याय से। तो द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष, इसको बताने वाला कौन सा अधिकार है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है। अब अंतिम 2 पंक्तियां, मोह अंकुर उत्पन्न न हो इसलिए ज्ञेय का स्वरूप बतलाते विस्तार से।
अब क्यों ये सारी चर्चा चल रही है? तो अंतिम एक लक्ष्य तो हमारा है, क्या है? मोह का नाश करना। तो आचार्य देव कहते हैं कि मात्र ज्ञान या जीव या आत्मा को जानने से मोह का नाश नहीं होने वाला है। मोह का नाश किससे होने वाला है? जीव के साथ अजीव को जानकर उनमें भेद करने से मोह का नाश होने वाला है। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ जीव को जान रहे थे अथवा अजीव पुद्गल को जान रहे थे, मोह राग द्वेष को जान रहे थे, उससे मोह का नाश नहीं हो रहा था, उससे तो बार बार मोह आता जा रहा था। लेकिन मोह का नाश कैसे होने वाला है? जीव का स्वरूप जानेंगे, अजीव का स्वरूप जानेंगे और उन दोनों में भेद करेंगे। तो हम में से बहुत सारे लोग जीव का स्वरूप जानते हैं, पहली स्टेज क्लियर। दूसरी क्या है? जीव और अजीव का स्वरूप जानना। तो बहुत सारे हम में से अजीव को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, अजीव के बारे में भी सारी चीजें पता है, सामने वाले के बारे में भी सब कुछ पता है, दूसरी भी क्लियर। लेकिन विरले हैं वे जो अजीव और जीव के तीसरी स्टेप मतलब भेद को भी जानते हैं। तो हमें आगे तीसरे मंजिल तक जाना है। जीव को जान लिया, अजीव को जान लिया, जीव और अजीव में भेद को जानना है। इसीलिए बार बार आपको इन सारी बातों का अभ्यास कराया जाएगा। कहां पर? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में। अब देखिए, एक संस्कृत की छोटी सी पंक्ति लिखी है इन्हीं कलशों के बाद आचार्य अमृतचंद ने। तो समापन की पंक्ति है, उसको पढ़ के हम इस अधिकार की समाप्ति करते हैं। देखिए, इति प्रवचन सार वृत्तौ तत्व दीपिकायाम श्रीमद अमृत चंद्र सूरी विरचितायाम ज्ञान तत्व प्रज्ञापनो नाम प्रथमः श्रुत स्कंदः समाप्तः। पहला श्रुत स्कंद समाप्त करते हैं। कौन सा? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नाम का पहला श्रुत स्कंद समाप्त करते हैं। इन्हीं पंक्तियों के आधार से हमको ये पता चलता है कि इस टीका का नाम क्या है? तत्व दीपिका, तत्व प्रदीपिका। इस टीका का नाम क्या है? तत्व दीपिका। आचार्य अमृतचंद ने स्वयं लिखा है। और इस अधिकार का नाम क्या है? तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। तो ऐसी ऐसी पंक्तियों के माध्यम से अब आप किसी इतिहासकार से पूछोगे या किसी एडिटर जिसने इसका संपादन किया होगा उनसे पूछोगे, तो पूछोगे आपको कैसे पता चला अमृतचंद्राचार्य ने ऐसे नाम लिखे थे, रखे थे? तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमको पता चलता है कि आचार्य अमृतचंद ने इसकी टीका की है। उस टीका का नाम तत्व दीपिका है और इस अधिकार का नाम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार नाम का प्रथम श्रुत स्कंद। प्रथम श्रुत स्कंद मतलब पहला अधिकार इसका समाप्त हो रहा है। चलिए, अब आज से हम चालू कर रहे हैं ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। इसका सामान्य वर्णन मैंने आपके सामने रख ही दिया है, क्या क्या इसमें सारी बातें आने वाली हैं। अब ये जो अधिकार है वो गाथा नंबर 93 से लेकर गाथा नंबर 200 तक चलने वाला है। तो बहुत बड़ा अधिकार है ये। अभी तो सिर्फ 93 गाथा ही थी ज्ञान में, ये सबसे बड़ा अधिकार है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी पता है जीव कितने हैं इस दुनिया में, जीवों की संख्या कितनी है, काम के कितने हैं? एक। काम का कितना जीव है? एक ही आत्म तत्व है। अब लेकिन ज्ञेय कितने हैं? पुद्गलों की संख्या कितनी है और काम के कितने हैं? सारे। जानने के लिए तो सारे काम के हैं, द्रव्य गुण पर्याय से तो जानने के लिए सारे काम के हैं। इसलिए इनका बहुत विस्तार से वर्णन चलने वाला है। अब इस पूरे विस्तार के वर्णन को हम आज शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन अब भगवान जानता है कब खत्म होगा। चलिए देखिए, अब प्रत्येक अधिकार के आरंभ में मंगलाचरण होता है। भाई, हमने जब प्रवचन सार प्रारंभ किया था तो 5 गाथाओं का मंगलाचरण किया गया था। फिर हर अधिकार की समाप्ति के बाद जो नया अधिकार चालू होता है उसमें मंगलाचरण लिखने की परंपरा है, परंपरागत चला आ रहा हो तो उसमें क्या है। लेकिन कुंद आचार्य ने स्वयं यहाँ पर कोई मंगलाचरण नहीं किया है, उनका तो कोई मंगलाचरण नहीं है। अच्छा, आचार्य अमृतचंद्र का कोई मंगलाचरण है क्या? उनका भी कोई मंगलाचरण नहीं है। उनको तो ये ऐसा लग रहा था कि वो विषय वहां समाप्त हुआ, यहाँ से दूसरा विषय, तो यहाँ पर मंगलाचरण नहीं है। लेकिन एक और आचार्य हैं जयसेन आचार्य, जिन्होंने इसकी दूसरी टीका लिखी है, उन्होंने इसका मंगलाचरण किया है।
उन्होंने इस अधिकार के आरंभ में मंगलाचरण लिखा है। अब चूंकि हमारी जो चर्चा चल रही है वो मैंने आपको पहले दिन ही स्पष्ट किया था कि हम प्रवचन सार जी चालू कर रहे हैं और इसकी चर्चा हम आचार्य कुंदकुंद और आचार्य अमृतचंद्र के अनुसार ही करने वाले हैं। तो आचार्य जयसेन की हम टीका को नहीं ले रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके मंगलाचरण को भी हम गौण करते, मैं बता देता हूं उसमें क्या है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा गौण करके सीधे विषय पर आते हैं और विषय की चर्चा हम चालू करेंगे। देखिए, आचार्य जयसेन का मंगलाचरण है इस अधिकार के आरंभ में, और आचार्य जयसेन ने क्या किया है? आचार्य जयसेन ने नमस्कार किया है। किसको नमस्कार किया है? आचार्य जयसेन ने मुनिराजों को नमस्कार किया है। क्यों किया है? तो वो कहते हैं कि जैसे उन मुनिराजों ने अपने स्वरूप में तन्मय होकर, उन मुनिराजों ने अपने स्वरूप में तन्मय होकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की व्याख्या की है, वैसे ही मैं भी उनमें तन्मय होकर, उनमें तन्मय होकर माने क्या? उन मुनिराजों में तन्मय होकर, और मुनिराज जिसमें तन्मय हुए हैं उस आत्मा में तन्मय होकर, तो मैं उनमें तन्मय होकर इस सम्यक दर्शन अधिकार का प्रारंभ करता हूं। तो आचार्य जयसेन के अनुसार इस अधिकार का नाम क्या है? सम्यक दर्शन अधिकार। पहले अधिकार का नाम क्या था? सम्यक ज्ञान अधिकार। जयसेन आचार्य के अनुसार ज्ञान अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार, और आखिरी कौन सा होगा? सम्यक चारित्र अधिकार। ठीक है, तो अब आचार्य जयसेन ने इसका नाम सम्यक दर्शन अधिकार लिखा और ऐसी प्रतिज्ञा की कि जैसे वे मुनिराज अपनी आत्मा में तन्मय होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को दृढ़ करते हैं, वैसे मैं उनमें तन्मय होकर या उनके द्वारा बताई हुई आत्मा, या वो जिस आत्मा में तन्मय है वैसी आत्मा में मैं तन्मय होकर इस सम्यक दर्शन अधिकार का आरंभ करता हूं। ये सारी बातें उन्होंने मंगलाचरण में की हैं। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और चालू होता है द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन महाअधिकार। देखिए, अब टीका तो पूरी हम विस्तार से नहीं पढ़ पाएंगे अभी, लेकिन मैं आपको गाथा का सामान्य अर्थ बता ही देता हूं, जिससे आगे कभी हम चर्चा करेंगे तो हमको एक हमारा आधार बन जाएगा कि अब चर्चा हमें इसके बाद से करना है। देखिए, गाथा नंबर है 93 द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की। अथ उसके ऊपर लिखी हुई संस्कृत की पंक्ति उत्थानिका, आचार्य अमृतचंद्र की उत्थानिका। अथ ज्ञेय तत्व प्रज्ञापनम तत्र पदार्थस्य सम्यक द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपम उपवर्णयति। मतलब अब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को आरंभ करते हैं, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का वर्णन करते हैं। क्या होगा उस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में? तत्र उसमें पदार्थस्य, पदार्थ का, पदार्थ माने क्या? वो पुरानी गाथाओं को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी, मतलब गाथाएं ना याद हो, उनके पद्यानुवाद ना याद हो, टीकाएं याद ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मोटा मोटा विषय तो याद रखना पड़ेगा कि भैया अर्थ, पदार्थ माने क्या पढ़ा था हमने? द्रव्य गुण पर्याय। ये किसके नाम थे? ये तीनों नाम अर्थ के थे, तो इतना इतना आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, पदार्थस्य सम्यक द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपम उपवर्णयति। ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार चालू होता है और उसमें पदार्थ के सम्यक द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। समझ में आया? पदार्थ की चर्चा करेंगे, लेकिन कैसे पदार्थ की चर्चा करेंगे या पदार्थ की क्या चर्चा करेंगे? द्रव्य गुण पर्याय की ही चर्चा करने वाले हैं। किसी के घर की बातें नहीं करने वाले हैं, किसी के राग द्वेष कषाय की बातें नहीं करने वाले। भाई विषयों की बात करेंगे, पंचेंद्रिय के विषय भी आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? द्रव्य गुण पर्याय सहित। और इसका भी एक विशेषण देखो, आप पहले लिखा, क्या लिखा? सम्यक द्रव्य गुण पर्याय। सम्यक माने क्या? सही। सही माने जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा ही। आज तक हम लोग कैसा मान रहे थे? मिथ्या द्रव्य गुण पर्याय से जान रहे थे। तब आप देखिए, हम इतना भी विचार करते हैं कि भाई सामने वाली चीज में पैदा हुआ मोह राग द्वेष, तो हम यहां तक भी पहुंच गए। आज हम इतना भी विचार करते हैं कि ये जितना मोह राग द्वेष है, क्योंकि इतना सुन चुके हैं ना हम, हमारे कान पक चुके हैं ना इतने, तो हम वहां तक भी विचार करते हैं
कि जो सामने द्रव्य गुण पर जो सामने वाले जीव में मोह राग द्वेष पैदा हो रहे हैं वो आज नहीं तो कल चले जाएंगे। गुस्सा भी उसका थोड़ा बहुत ज्यादा है, थोड़ी देर शांति से बैठो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो हम ये तो मानते हैं कि गुस्सा आया है तो गुस्सा चला जाएगा, कोई कषाय उत्पन्न हो रही है तो कषाय शांत हो जाएगी, इतना तो मानते हैं। लेकिन आज भी वो हमारे करने से कुछ हो रहा है, हमारे जानने से कुछ हो रहा है, हम हैं तो हो रहा है, ऐसी जो बातें हैं ये हमें सम्यक रूप से द्रव्य को ग्रहण करने नहीं देती है। तो यदि सम्यक रूप से द्रव्य को ग्रहण करना है, सम्यक रूप से गुणों को ग्रहण करना है, सम्यक रूप से पर्याय को ग्रहण करना है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा द्रव्य स्वतंत्र हैं, छह द्रव्यों की स्वतंत्रता अपने से है। गुणों की सम्यकता का मतलब क्या हुआ? वे गुण अपने द्रव्य को छोड़कर नहीं जाते हैं। भाई जो जीव के ज्ञान दर्शन चेतन गुण हैं वो इस पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण में नहीं जाते हैं, तो इसके गुण जीव में नहीं जा रहे हैं, जीव के गुण इसमें नहीं आ रहे हैं। धर्म के साथ भी ऐसा ही है, काल के साथ भी, आकाश के साथ भी ऐसा ही है। तो ये हो गया सम्यक रूप से गुणों का विचार। और सम्यक रूप से पर्यायों का विचार क्या? जिस द्रव्य की, जिस गुण की जो पर्याय जिस समय जैसी होनी होगी, उस द्रव्य के उसी गुण की वैसी पर्याय उसी समय वैसी ही होगी। जम जस्य जम्मी देसे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा गाथा नंबर 321, 22, 23। क्या कहती है तीनों गाथाएं? तीनों गाथाएं इसी बात की सूचना कर रही हैं कि जिस द्रव्य का जिस देश, जम जस्य जम्मी देसे, जिस द्रव्य का जिस देश में जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी, जिस प्रकार से जिस काल में जैसा परिणमन होना है वैसा ही परिणमन होगा। को सक्कदि वारेदुम, कौन शक्य है इसको टालने में? कोई सामर्थ्यशाली नहीं है। तो जिस द्रव्य का जो परिणमन जैसा होना होगा, आप विचार करो, आप विकल्प करो, कहो भैया हमारे करने से होगा, या हम जब तक नहीं सोचेंगे उस बारे में तब तक कैसे होगा, या हम नहीं बताएंगे तब तक कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप ना उसको बनाने में सामर्थ्यशाली हो, ना उसको टालने में सामर्थ्यशाली हो। तो ये हो गया सम्यक रूप से पर्याय का विचार। तो सम्यक द्रव्य गुण पर्याय की सारी चर्चा जो है वो अब इस अधिकार में करते हैं। चलिए पहली गाथा को हम शुरू करते हैं और उसके सामान्य अर्थ की चर्चा आज करेंगे। आप लोग दोहराना एक बार। अथो खलु दव्वमौ दव्वाणि गुणप्पगाणि भणिदाणि तेहिं पुणुपज्जाया पज्जय मूढ़ाहि पर समया। देखिए नीचे पद्यानुवाद है दादा का। गुणात्मक है द्रव्य एवं अर्थ है सब द्रव्यमय, गुण द्रव्य से पर्याय, पर्यय मूढ़ ही है पर समय। देखो क्या कहा है, बहुत सरल गाथा है। गाथाएं तो बहुत सरल है, टीकाओं में आप देखना कितना कितना भी मजा आएगा, मैं बताऊंगा आपको। देखना, अथो खलु दव्वमौ। अथो, अथो मतलब अर्थ, पदार्थ, खलु मतलब निश्चित ही, तो पदार्थ निश्चय से निश्चित ही, दव्वमौ द्रव्यमय होता है। बिना द्रव्य के कोई पदार्थ की सत्ता इस विश्व में नहीं है। तो कोई भी पदार्थ आपको दिख रहा है, निश्चित ही निश्चित, निश्चित ही निश्चित कोई ना कोई द्रव्य है, और मुख्यतया पुद्गल द्रव्य है। देखो, अथो खलु दव्वमौ, सारे अर्थ द्रव्यमय होते हैं। दव्वाणि गुणप्पगाणि भणिदाणि, और जो द्रव्य होते हैं वो कैसे होते हैं? गुणप्पगाणि, गुणात्मक होते हैं। तो देखो आपको अब ये पूरा स्वरूप बता रहे हैं। सारे पदार्थ देखते हो आप दुनिया में, सारे पदार्थ द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य, अब द्रव्य, तो द्रव्य में क्या होता है? द्रव्य गुणात्मक होते हैं, द्रव्यों में गुण पाए जाते हैं। तेहिं पुणुपज्जाया,
तेहिं मतलब उनसे, उनसे माने द्रव्य और गुणों से क्या होता है, पुनोपज्जाया पुनः पर्याय होती है। तो सारे अर्थ द्रव्य हैं, द्रव्य गुणात्मक होते हैं और द्रव्य और गुणों से क्या होती हैं, पर्याय होती हैं। और अंत में चौथा पाद जो है वो कहते हैं पज्जय मूढ़ा ही पर समया, जो पर्याय मूढ़ है, जिसकी दृष्टि पर्यायों में है, वो कौन है, वो पर समय है। पर समय कौन माने क्या, पर समय माने मिथ्या दृष्टि। तो अब भैया आप इतने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में भी सारी बातें करी, ये तत्व प्रज्ञापन में भी आप द्रव्य गुण पर्याय ऊपर भी लिखा है सम्यक द्रव्य गुण पर्याय से समझाओगे, आप कह रहे हो पर्याय को जानोगे तो मिथ्या दृष्टि कहलाओगे, तो उल्टी बात कर रहे हो आप। इसका मतलब है आप सम्यक पर्याय को नहीं जान रहे हो। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि पर्याय को तो जान रहे हो भाई, हम आपको जान रहे हैं, आप हमको जान रहे हो, तो आप हम और आप क्या जान रहे हैं, कल भी चर्चा करी थी, हम अल्टीमेटली हमारी पर्यायों को भी जान रहे हैं, वर्तमान में होने वाली जो पर्याय हैं उनको जान रहे हैं, तो पर्यायों को तो जान रहे हैं। फिर आचार्य देव कहते हैं आप पर्यायों में मूढ़ हो गए हो। पज्जय मूढ़ा लिखा ना, मूढ़ा मूढ़ होना, मूढ़ होना माने क्या, उसमें मोहित हो जाना, उसमें ही लग जाना, एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ममत्व बुद्धि का होना, ये होती है मूढ़ता। तो आप द्रव्य में मूढ़ नहीं हो रहे हो, गुणों में मूढ़ नहीं हो रहे हो, क्योंकि द्रव्य और गुणों का तो स्वरूप आपको समझ में ही नहीं आता है। आपको जो दिखती है वो पर्याय दिखती है और जो दिखता है वो बिकता है। तो भैया जो दिख रहा है ऐसी पर्यायों में ही आपकी चारों प्रकार की बुद्धियां हो रही हैं। इसलिए आचार्य देव कहते हैं पज्जय मूढ़ा ही पर समया। अब इन जो पर्याय दृष्टि में जो मूढ़ हो गया है वो पर समय है। समझ में आया, बहुत सरल अर्थ है। सारे अर्थ द्रव्यात्मक हैं, द्रव्य सारे गुण होते हैं, मतलब द्रव्यों में गुण होते हैं और द्रव्य और गुणों से पर्याय होती है। अब इस पर्याय में यदि आप रहते हो तो आप पर्याय मूढ़ हो, पर समय हो। अच्छा, ये पर समय की बात यहां भी आई है और दो ग्रंथों में भी आचार्य कुंद देव ने की है। कौन से दो ग्रंथ हैं? समय सार में तो बिल्कुल की है, वेरी गुड भैया। दूसरे नंबर की गाथा जो है वहां पर आचार्य कुंद ने पर समय की बात की है। अब देखो आपको ये भेद समझ में आएगा। मैं आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव भी बता देता हूँ और दूसरा ग्रंथ भी बता देता हूँ। दूसरा ग्रंथ है पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय में भी आचार्य कुंद ने पर समय की बात की है। वहां थोड़ा सा प्रकरण अलग है, लेकिन समय सार और प्रवचन सार के प्रकरण को मैं आपको बता देता हूँ। देखो, समय सार की कौन सी गाथा में पर समय की बात है? दूसरे नंबर की। ग्रंथ चालू करा और पर समय की बात कर दी। पहली गाथा लिखी नहीं कि दूसरी गाथा में पर समय तुम मिथ्या दृष्टि हो, ये बात कर दी। और यहाँ कौन से नंबर की गाथा है? 93 नंबर की गाथा है। मतलब चाहते तो कुंद आचार्य इसमें भी लिख देते शुरू में, लेकिन आप देखो दोनों की शैली में डिफरेंस है। समय सार में क्या बताना चाहते हैं? समय सार में शुद्ध आत्म द्रव्य के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो सारे पदार्थों की चर्चा कर लें, फिर सारे पदार्थों को हटा के जीव की चर्चा करें, जीव की चर्चा को हटाकर शुद्धात्म द्रव्य की चर्चा, इतने कौन टाइम लगाएगा? इससे अच्छा उन्होंने पहले ही कह दिया कि भैया एक जो होता है वो पुद्गल प्रदेशों में स्थित होता है, वहां पर समय की परिभाषा है। जो कर्म प्रदेशों में स्थित है वह पर समय कहलाता है। पुद्गल कर्म पदेशठिदम चतम जान पर समयम, ऐसी दूसरी पंक्ति है दूसरे नंबर की गाथा की। तो वहां पर तो कह रहे हैं पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित तुम पर समय हो, और यहां कह रहे हैं पर्याय में मूढ़ हो इसलिए पर समय हो। तो एक तो उनकी गाथाओं का क्रम वहां चालू होते ही लिख दिया, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी है, बस जल्दी से बातें करो, तुम्हें जो करना है तुम ये सारी भूमिकाएं हटाओ, सिद्ध कर दिया पर समय। उसके बाद से फिर जो चर्चा चालू होती है वो गजब की चर्चा है। और यहाँ इतना समय क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पहले उन्हें बेस बनाया, पहले उन्होंने ज्ञान की चर्चा करी, पहले आप सब में जीवत्व की सिद्धि करी, उसके बाद चर्चा कर रहे हैं ज्ञेयों की। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आधार बनाने में उन्होंने समय लगाया, उसके बाद आकर पर समय की बात की। अच्छा, वहां के पर समय में कहा है पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित जीव ही पर समय है। माने क्या? माने पुद्गल कर्म के उदय से हमको शरीर मिलता है, पुद्गल कर्म के उदय से हमें मोह राग द्वेष होते हैं। तो यदि आप इस शरीर में अटकते हो, यदि आप मोह राग द्वेष की बातें कर रहे हो, यदि आप मोह राग द्वेष में उलझे हो, तो आप मिथ्या दृष्टि हो, आप पर समय हो। और यहाँ क्या कह रहे हैं?
पर्यायों में जो अटके हैं वो मिथ्या दृष्टि है। दोनों का अर्थ बिल्कुल समान है, लेकिन टीका से जब हम विचार करेंगे तो दोनों की टीकाओं में थोड़ा सा अर्थ में अलग अलग उन्होंने किया। अच्छा, दोनों की टीका आचार्य अमृतचंद्र ने ही की है। समय सार की दूसरे नंबर की गाथा की टीका भी अमृतचंद्र आचार्य कर रहे हैं, प्रवचन सार के 93 नंबर की गाथा की भी टीका अमृतचंद्र आचार्य कर रहे हैं। तो आचार्य अमृतचंद्र के दिमाग में दोनों विषय हैं, उनके दिमाग में उस ग्रंथ की भी शैली है, इस ग्रंथ की भी शैली है। तो थोड़ा सा अर्थ का भेद यहाँ पड़ेगा, और अर्थ का भेद क्या है वो मैं बता देता हूं और फिर हम चर्चा को खत्म करेंगे। अर्थ का भेद सिर्फ इतना सा है, बहुत सरल है। वहां पर जो बात की गई है, वहां पर आपके मोह राग द्वेष की बात की गई है समय सार में, और यहाँ पर क्या है, पर्जय मूढ़ाही पर समया, माने जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, माने जीव की मनुष्य आदि, त्रियंच आदि, नरक आदि और देव आदि जो पर्याय हैं, जो उनमें लगे हुए हैं ऐसे जीव। तो समझ में आए दो अर्थ। एक में मोहराग्वेश की बात है जो पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है, वह पर समय मतलब जो मोहराग द्वेष में स्थित है, जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, ऐसा पर समय सार का, और प्रवचन सार का पर समय जो असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति माने क्या, असमान जाति, जाति मतलब कैटेगरी 6 द्रव्यों में 6 जाति है, जाति अपेक्षा 6 वेद पढ़े ना हमने, जीव और पुद्गल 2 जाति पकड़ ली, तो ये असमान जाति हो गई। अब इनकी जो पर्याय होती है, मतलब अब ये जो मनुष्य पर्याय है किसकी पर्याय है, जीव की है कि पुद्गल की है? अरे पुद्गल की पर्याय है, ये शरीर नाम कर्म से मिला है ना, तो पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय। और मैं अंदर जो जीव तत्व रह रहा हूं वो जीव की पर्याय, तो जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय को कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो इसमें जो एकता कर रहे हैं वो कौन कहलाते हैं, वो मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। तो आचार्य अमृतचंद्र वहां कहते हैं कि जीव में उत्पन्न होने वाले मोहराग द्वेष, उनमें जो एकता करता है वह मिथ्या दृष्टि है, और यहाँ कहते हैं जो शरीर में एकता करता है, संयोगों में एकता करता है, वो मिथ्या दृष्टि है। तो कुल मिलाकर वहां पर जो बात है वो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय की बात है। बराबर है? अब आपको पता है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, कोई बात नहीं, फिर कभी चर्चा करेंगे। और यहाँ जो बात है वो है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। ठीक है, तो दोनों के नयों में भी फर्क है। वहां जो मोहराग द्वेष है वो उपचरित सद्भूत है, और यहाँ जो शरीर आदि की बातें हैं ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। तो इनसे दोनों के परसमयों में भेद है, लेकिन बात तो एक ही है कि जो पर पर्यायों में, शरीर आदि में, अन्य संयोगों में, अन्य परिस्थितियों में अपने आप को मानता है, एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करता है, या ऐसा स्वीकारता है कि मैं हूं तो वर्तमान चल रहा है और वर्तमान के कारण मैं चल रहा हूं, ऐसी दोनों तरफ से जो बातें करते हैं, विचार करते हैं, भैया मैं नहीं रहूंगा तो कौन देखेगा, और ये सब नहीं रहेंगे तो मैं कैसे रहूंगा। तो जब ये ऐसी बातें आप विचारते हो, करते हो, इसका मतलब है आप पर्यायों में मूढ़ हो, और पर्यायों में मूढ़ होने का मतलब है आप पर समय हो, समय माने आत्मा, और पर माने जो आत्मा का उपयोग पर में लगा हुआ है। उपचरित ही तो होते हैं मोहराग द्वेष, उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, क्योंकि मोहराग द्वेष को आप अलग हटाकर रख सकते हो, आप मोहराग द्वेष का नाश करते हो, और आत्मा में हो रहे हैं, तो आत्मा में हो रहे हैं इसलिए सद्भूत हैं, और आप इनको उपचार है मतलब आप इनको अलग उठाकर रख सकते हो, आप इनको दूर कर सकते हो, इसलिए उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय होता है मोहराग द्वेष। चलिए, तो ये सारी चर्चा इस गाथा में होगी। अब द्रव्य गुण और पर्याय की चर्चा ही करेंगे आचार्य देव इस टीका में, लेकिन अब जो चर्चा करेंगे थोड़ी सी टेक्निकल होगी। आपको मैं सिर्फ 2 शब्द बता रहा हूं, आपको सिर्फ मैं नमूना बता रहा हूं कि कैसे कैसे बातें आने वाली हैं इस गाथा में। देखो, इस टीका के हिंदी शब्द बता देता हूं मैं आपको। हिंदी की पहली लाइन ही देखो आप, विस्तार सामान्य समुदायात्मक। इस लोक में जो भी ज्ञेय पदार्थ हैं वे सभी विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय हैं, द्रव्य रूप हैं। बताओ क्या समझ में आया? इतना बस समझ में आया कि इस लोक में द्रव्य है और वो द्रव्य रूप रहते हैं।
ये बीच में विस्तार सामान्य, आयत सामान्य, और अभी और आएंगे विस्तार विशेष, आयत विशेष, फिर उसके बाद द्विअणु, त्रिअणु, सामान्य, समान जाति, असमान जाति, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, बहुत सारी चर्चा आने वाली है। फिर उसके बाद आचार्य देव उदाहरण से समझाने वाले हैं। तो इतना कठिन क्यों कर दिया? ये कठिन किया नहीं है, ये बहुत सरल विषय है। अब क्योंकि हमने बहुत समय से सारी चीजें पढ़ी नहीं है, बहुत समय से हमारा स्वाध्याय अभ्यास नहीं है, इसलिए हमें आती हुई चीज भी कठिन लगती है। तो अब वो धीरे धीरे हम स्वाध्याय बढ़ाएंगे, चीजें पढ़ेंगे, समझेंगे, तो सारी चीजें सरल ही हैं, कठिन नहीं है। फिर हम इसकी चर्चा आगे और विस्तार से करेंगे कि कैसे द्रव्य गुण पर्याय को समझा जाता है, और कुल मिला के यहाँ आचार्य देव आपको अलग अलग दृष्टियां देंगे। अभी तो आपने क्या विचार किया द्रव्य गुण पर्याय में, कि सामने का द्रव्य गुण पर्याय भिन्न है, मेरा द्रव्य गुण पर्याय भिन्न है, मेरा मुझसे है, सामने वाले का सामने से। अभी तो हमने इतना ही विचार किया। अब आचार्य देव आपको और दृष्टियां देंगे कि आप इस एंगल से भी विचार कर सकते हो, आप इस एंगल से भी विचार कर सकते हो, आपको ये भी समझ में आएगा, और उससे नए नए पक्ष खुलेंगे, उससे नए नए मान्यताएं खुलेंगी, जिससे क्या होगा, जिससे वो पुराना मिथ्यात्व है ना, अब थोड़ी कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है ना रोगों में, तो ये आप समझ लो थोड़ी सी कड़वी दवाई हो सकती है, कठिन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दवाई हो सकती है, लेकिन उपचार इससे एक नंबर होगा। क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य पहले ही लिख चुके हैं, मुझे तो ज्ञान तत्व की प्राप्ति हो गई है, मैं तो धर्मी बन गया हूं, मैं तो धर्मात्मा हूं। अब आप लोगों को यदि बनना है, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य उपदेश दे रहे हैं, तो आपको इसका अध्ययन करना होगा। तो ये सारी बातें करके आचार्य अमृतचंद्र और कुंद आचार्य यहाँ से पर समय की बात करेंगे। पर समय के बाद जीव द्रव्य, अजीव, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, सारे द्रव्यों की स्वतंत्र रूप से चर्चा करेंगे, और फिर अंत में इन दोनों में भेद विज्ञान से सिद्धि की जाएगी। इस प्रकार हमने ये पूरे विषय को समझा और द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार का आरंभ भी कर दिया है। अब खत्म जब होगा तब होगा, लेकिन शुरुआत तो हमने आज से कर दी है। चलिए।